वेलकम दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगा यखनी मटन बिरयानी की। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यखनी मटन बिरयानी बनाने के लिए हम उसमें किन मसालों का प्रयोग करेंगे। उस मसाले से हम यखनी बनाने के लिए मसाले की पोटली किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा चावल सबसे बढ़िया है बिरयानी बनाने के लिए उसके बारे में बताएंगे, और आखिर में ये बढ़िया सी जायकेदार बिरयानी किस तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीजें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यखनी मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मटन। इस मटन को अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है, और आप देख सकते हैं कि मटन बिरयानी बनाने के लिए मटन के पीस का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप इतना बड़ा साइज रखेंगे तो ये बिरयानी बनाने के लिए एकदम ही परफेक्ट है। तो ये तो हो गई मटन की बात। अब आते हैं अपने चावलों पे। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो गोल्डन सिला बासमती राइस। अब इस चावलों को गुनगुने पानी में हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। और अब जब तक हमारे चावल भीग रहे हैं तो चलिए अपने यखनी की मसाला पोटली हम बनाना शुरू करते हैं। तो यखनी की मसाला पोटली बनाने के लिए हमें जिन मसालों की जरूरत होगी वो इस प्रकार है। यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 15 से 20 लौंग, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटी प्याज की कली जिसको हमने 2 हिस्सों में काट दिया है, करीबन 2 इंच बड़ी अदरक जिसको कूट लिया है। यहाँ लिया है 10 से 15 लहसुन और इनको भी हमने कूट लिया है, 5 इलायची के दाने, 2 पीस जावित्री, 1/4 जायफल। और अब हम इन सभी मसालों को इकट्ठा कर लेंगे और एक पोटली में डाल लेंगे। तो पोटली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतला कपड़ा लिया है और सभी मसाले इस कपड़े के बीच में हम डाल देंगे। और मसाले डालने के बाद हम इस कपड़े से एक पोटली बना लेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ध्यान में रखिए दोस्तों, पोटली को अच्छी तरीके से बांध दीजिए ताकि जब हम अपना यखनी बनाना शुरू करेंगे तो ये मसाले पोटली से बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों, यखनी मसाले की पोटली एकदम बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम यखनी का ब्रॉथ बनाना शुरू करते हैं। तो यखनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और गैस को ऑन कर देंगे। और अब इसमें करीबन 1 लीटर हम पानी डाल देंगे। साथ में डालेंगे हम इसमें 1.5 चम्मच के करीबन नमक, और एक एक करके हम अपने मटन के टुकड़ों को कुकर के अंदर डाल देंगे और धीरे से अपने मसाले की पोटली को कुकर के बीचों बीच रख देंगे। और कुकर का हम अब ढक्कन लगा देंगे और करीबन 10 से 15 मिनट तक हम धीमी आंच पे अपने कुकर को चढ़ा देंगे और अपने यखनी को हम पकने देंगे। तो दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी जो स्टीम है वो कुकर के अंदर बैठ जाए, और इसके बाद हम मटन को चेक कर लेंगे कि वो अच्छे से पका है या नहीं पका। तो दोस्तों, स्टीम एकदम बैठ चुकी है। तो चलिए अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर अपने मटन को चेक कर लेते हैं। हे भगवान दोस्तों, इसमें से जो खुशबू आ रही है वो एकदम ही लाजवाब है। तो चलिए अब हम मटन को एक बारी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेता हूँ मटन का, और आपको दिख रहा होगा कि मटन एकदम नरम है और कैसे देखिए टूट रहा है। तो चलिए अब हम अपने मसाले की पोटली को इस कुकर के अंदर से निकाल लेते हैं। और ध्यान में रखिए दोस्तों, ये हमारे मसाले की पोटली एकदम गर्म है, तो इसको जब आप निकालें तो एकदम ध्यान से निकालें। और पूरा निकालने से पहले आप इस मसाले की पोटली में से अच्छे से आप जो जूस है उसको निचोड़ लें। ये आप अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि मसाले की पोटली ठंडी हो जाए, उसके बाद भी आप इसे निकाल सकते हैं। मैं दोनों वक्त ये करूँगा।
मैं अभी भी निकालूंगा और जब मसाले की पोटली एकदम ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भी मैं निचोड़ के अपनी यखनी के अंदर डाल दूंगा। तो दोस्तों, मटन की यखनी एकदम लाजवाब लग रही है। अब धीरे धीरे करके मटन के पीस हम इस यखनी में से निकाल के अलग रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मटन हमने यखनी के अंदर से निकाल लिया है और अब हम इस यखनी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान में रखिए दोस्तों, ये यखनी जो हमारी बनी है ये हमारी यखनी मटन बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे हमारी बिरयानी को जायकेदार खुशबू और टेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, 2 घंटे हो गए हैं। चलिए देखते हैं हमारे चावल कैसे लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चावल एकदम बड़े हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गए हैं। अब हम इन चावलों को अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 बारी हम इसको पानी में डाल के अच्छे से निकाल लेंगे, जब तक हमारा पानी एकदम साफ नहीं हो जाता। तो देखिए दोस्तों, चावल हमारे एकदम साफ हो चुके हैं। तो अब हम अपने इस डेगची में हम पानी भर लेंगे और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे चावल पकाने के लिए। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 10 से 15 के करीबन लौंग, 1.5 इंच के करीबन हम इसमें डालेंगे दालचीनी और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि हमारे सभी मसाले चावलों के साथ अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे हम चावल को पूरा नहीं पकाएंगे, हम करीबन 70% तक अपने चावलों को पकाएंगे, क्योंकि बाद में हम इन चावलों को अपने यखनी के साथ पकाएंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे ताकि हमारे सभी चावल के कण एक समान पके। तो चलिए अब एक बारी हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखिए चावल हमारा काफी हद तक पक चुका है। करीबन 70% के करीबन हमें जो चाहिए था उतना ये चावल पक चुका है। और अब हम इन चावलों को पसा लेंगे, इसका मतलब हम चावलों को पानी के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है जिसकी मदद से मैं चावलों के पानी को निकाल लूंगा। तो दोस्तों, खुशबूदार चावल एकदम बनकर तैयार है। देखिए चावल कितनी अच्छी तरीके से खिल गए हैं। तो चलिए अब हम फाइनली अपने बिरयानी को खत्म करते हैं बना के। तो दोस्तों, अब हम इन चावलों को अपने यखनी में पकाएंगे, जिसके लिए हम यखनी को अपने डेगची में डाल लेंगे और धीरे धीरे करके हम चावलों को इस डेगची में डालेंगे और अच्छी तरीके से अपने चावलों को बिछा लेंगे और ढक्कन लेके अब हम अपनी डेगची को ढक देंगे और चावलों को बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट तक के लिए हम पकने देंगे यखनी के अंदर। बीच बीच में हम अपने चावलों को अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि सभी चावल एक समान हमारे पक जाएं। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये चावल की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकता। हम बीच बीच में अपने चावलों को एक बारी चेक कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हम अपने चावलों को तब तक पकाएंगे जब तक हमारी यखनी जो है वो चावलों के साथ पक जाए पूरी तरीके से और चावलों के अंदर ही समा नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों, यखनी एकदम चावलों के साथ अच्छे से पक गई है और आपको दिख रहा होगा कि चावल कितने बड़े बड़े हो गए हैं और कितने ही अच्छे तरीके से चावल हमारे खिल गए हैं। तो सारी चीज़ें बिरयानी के लिए एकदम तैयार हो गई है दोस्तों। तो चलिए अब हम अपने बिरयानी के तय लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेगची में चावलों को बिछा लेंगे अच्छे से, जिसका मतलब है सबसे पहले हम अपने एक चावल की लेयर लगा लेंगे। चावलों को अच्छे से बिछाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपना मटन को हम चावलों के ऊपर रख देंगे, जिसका मतलब है हम एक मटन की तय लगा रहे हैं या मटन की हम लेयर एक बिछा रहे हैं।
और फिर से हम अपने चावलों की एक तय लगा लेंगे या लेयर लगा लेंगे और इसी तरीके से हम अपनी सारी लेयर लगाएंगे, पहले चावल की, फिर मटन की, फिर चावल की, फिर मटन की, जब तक हमारी सारी लेयरें बनके तैयार नहीं हो जाती या हमारा जितना भी हमारा चावल है और मटन है वो खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों सारी हमने तय लगा ली है और अब हम इसमें डालेंगे करीबन 2 ml अपना केवड़ा जल, जो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। इस केवड़े जल से हमारी बिरयानी को उसका एक शाही जायका मिलेगा। तो दोस्तों अब हम अपनी बिरयानी को एक थोड़ी सी खुशनुमा रंगत देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 5 ml बिरयानी का कलर और इसे हम 3-4 जगहों पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और इससे डालने के बाद हमारी बिरयानी बहुत ही सुंदर लगेगी और आंखों को एकदम लुभा लेगी। तो दोस्तों बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम सबसे मेन स्टेप करेंगे अपनी बिरयानी का, जिसके लिए हम बिरयानी के ऊपर अपना तड़का लगाएंगे। तो दोस्तों तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तड़के वाला पैन लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी ऑर्डिनरी पैन में आप ये तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूंगा 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे। घी पकने के बाद इसमें डालेंगे 1 से 2 के करीबन कटी हुई हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे आधा इंच के करीबन कटे हुए पतले पतले अदरक के टुकड़े। 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें शाही जीरा। 10 से 15 के करीबन हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। 15 से 20 हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे पका लेंगे। तो दोस्तों तड़का एकदम तैयार हो चुका है और अब हम इस तड़के को अपने बिरयानी के ऊपर डाल लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे और अब इसमें डालेंगे करीबन 4 बड़े चम्मच हम भुनी हुई प्याज और गार्निश करने के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हैं कटी हुई हरी मिर्चें, कटे हुए अदरक और कटा हुआ हरा धनिया। तो दोस्तों हमारी यखनी मटन बिरयानी परोसने के लिए एकदम तैयार है। मेरे मुंह में तो पानी आते जा रहा है इसकी खुशबू को सूंघ के और बिरयानी की शक्ल देख के, और मुझे लगता है आपकी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी। तो मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलिए अब इस बिरयानी को एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ज़रा चावल के दानों को देखिए, बिरयानी एकदम बढ़िया लग रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अब इस बिरयानी को एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेते हैं। आप लोग इस यखनी मटन बिरयानी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए और भगवान आप सभी को अपनी आशीष देता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।